ननामी नींद से उठती है और कहती है कि मेरे पापा भाग चुके हैं और मुझसे मेरा घर भी छीन चुका है। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। तब एक इंसान ने मुझे अपना घर दिया। मैं वहाँ पर गई। तब मुझे पता चला कि वह एक श्रीन यानी मंदिर है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस भूमि की भगवान हूँ। तोमई जो कि एक योकाई यानी आत्मा है, वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और मुझे तोमई से कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन जब मैंने उसे किस किया उसके बाद वह मेरे साथ फेमिलियर हो चुका है। यह क्या सपना है? ननामी हंसने लगती है। ननामी के सामने ओनिगरी और कोतेत्सु होते हैं। वह ननामी से कहते हैं कि लेडी ननामी, आपने जो कुछ भी अभी कहा है वह सब कुछ आपके साथ कल रात हो चुका है और अभी हम श्रीन के अंदर है और यह आपका कमरा है। ननामी चौंक जाती है क्योंकि उसका कमरा पूरी तरीके से बदल चुका होता है, क्योंकि ननामी के कमरे में बहुत सारा सामान आ चुका है पहले के मुकाबले। ओनिगरी और कोतेत्सु ननामी से कहते हैं कि यह आपके लिए बहुत ही प्यारा बनाया गया है और यह सब मास्टर तोमई ने किया है। ननामी चौंक जाती है और कहती है, क्या सच में यह सब कुछ तोमई ने किया है? ओनिगरी और कोतेत्सु कहते हैं हाँ, क्योंकि आप कल रात मास्टर तोमई के साथ फेमिलियर हो चुके हो। क्या आपको याद है? और यह एक फेमिलियर का काम है अपने भगवान के प्रति। ननामी चौंक जाती है और उसे याद आता है कि उसने कल रात तोमई को किस किया था। ननामी बहुत ही प्यार से तोमई के बारे में पूछती है कि तोमई कहाँ पर है। ओनिगरी और कोतेत्सु कहते हैं कि वह आपके सामने है। ननामी तोमई को देखती है। इस समय तोमई बहुत ही ज्यादा तनाव में होता है। ननामी चौंक जाती है। तोमई एकदम से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि गुड मॉर्निंग। ननामी बहुत प्यार से तोमई को देखती है। तोमई कहता है कि यह सब कुछ मैंने आपके लिए किया है, लेकिन मैं यह सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन आज से मैं आपके साथ फेमिलियर हो चुका हूँ और मैं आपके हर आदेश का पालन करूँगा, वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के। और भविष्य में कभी भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तब आप मुझे बताना। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आओ। लेकिन ननामी खुश होकर तोमई से कहती है कि मुझे लगा कि तुम गुस्सा होंगे क्योंकि तुम मेरे फेमिलियर बन चुके हो। तोमई कहता है, क्या सच में आपको ऐसा लगा? ननामी कहती है कि मैं खुश हूँ कि तुम गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हो। तोमई कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि मुझे किसी इंसान की सेवा करनी पड़ रही है। ननामी बहुत ज़्यादा डर जाती है। तोमई कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारी शक्ति क्या है, क्योंकि हर भगवान की अपनी एक शक्ति होती है और अगर तुम इंसानों की प्रार्थनाओं को सुनोगी तब तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ जाएगी। ननामी को बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि तोमई क्या कह रहा है। ननामी तोमई को देखती है और सोचती है कि तोमई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, लेकिन वह मुझे सभी बातें अच्छे से बता रहा है। ननामी एक कागज पर कुछ लिखती है और उसे पानी के ऊपर रख देती है, लेकिन पानी को कुछ भी नहीं होता। कोतेत्सु पानी को पीता है और कहता है कि इस पानी को कुछ भी नहीं हुआ है। तोमई बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वहाँ से जाने लगता है। ओनिगरी और कोतेत्सु तोमई को रोकने की कोशिश करते हैं। ओनिगरी कोतेत्सु ननामी के लिए खाना लेकर आता है। ननामी सोचती है कि मेरा सारा काम तोमई अकेले ही कर रहा है। ननामी टीवी को देखती है। टीवी के अंदर एक इंसान के बारे में बताया जा रहा होता है। ननामी उस खबर को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वह वही स्कूल है ननामी जिस स्कूल में पढ़ती है। उस स्कूल में एक पॉप स्टार नया एडमिशन लिया है और अब से वह भी ननामी के स्कूल में ही पढ़ेगा और उस पॉप स्टार का नाम कुरामा है और ननामी कुरामा को देखना चाहती है। तोमई कहता है कि तुम क्या कह रही हो? ओनिगरी और कोतेत्सु तोमई को कुरामा के बारे में बताते हैं कि कुरामा एक पॉप स्टार है जो उसी स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है जिस स्कूल में ननामी पढ़ती है। और कुरामा एक फॉलन एंजल है जिसके काले पंख है और उसकी पिछली जिंदगी के बारे में किसी को भी नहीं पता है। ननामी बहुत ही ज्यादा खुश है। तोमई कहता है कि तुम नहीं जा सकती हो। ननामी पूछती है क्यों नहीं? तोमई कहता है कि तुम इंसान हो और तुम अब एक लैंड गॉड हो और कुछ आत्माएं तुम्हें मारना चाहती है और तुम्हें मारने के बाद वह तुम्हें खा भी जाएगी क्योंकि तुम्हारे पास एक टीटी मार्क है। ननामी तोमई से पूछती है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो? तोमई कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ क्योंकि मैं श्रिंक का काम कर रहा हूँ। ननामी बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है। तोमई
ननामी को देखता है और कहता है कि तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम मानना होगा। नेक्स्ट डे ननामी स्कूल जा रही होती है। ननामी खुश तो होती है, लेकिन तोमी ने ननामी से कहा होता है कि तुम इसे पहनकर बाहर जाओगी। ननामी का क्लासमेट ननामी का मजाक बनाता है क्योंकि वह ननामी को पहले से ही जानता है। ननामी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि तोमी ने उसके डिटी मार्क को छुपाने के लिए उसको एक हुड पहनाया होता है। ननामी का फ्रेंड ननामी से कहता है कि मैं तुम्हारी फोटो को खींच रहा हूँ। जैसे ही ननामी का फ्रेंड ननामी की फोटो को खींचने वाला होता है, तभी क्लासरूम में कोई आ जाता है। वह इंसान कुरामा है। सभी क्लासमेट कुरामा को देखकर खुश होती है। कुरामा ननामी के पास जाता है और कहता है कि हुड गर्ल। इस समय ननामी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। कुरामा ननामी से कहता है कि यह मेरी सीट है और इस सीट से तुम हट जाओ। ननामी बहुत ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि ननामी कुरामा को पसंद करती थी, लेकिन सभी क्लासमेट्स स्पेशली गर्ल ननामी को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि कुरामा ने ननामी से बात करी होती है। ननामी वहाँ से चले जाती है। कुरामा को पता चलता है कि उस गर्ल का नाम मोमोजोमो ननामी है। ननामी लेडीज रूम में होती है। ननामी अकेले होती है। तभी तोमे वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम्हें इंसानों ने फिर से परेशान किया है। ननामी चौंक जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तोमे कहता है कि मुझे चिंता हो रही थी क्योंकि और मैं तुम्हें देखना चाहता था। ननामी तोमे से कहती है कि कुरामा ने मुझसे कुछ कहा है और यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने यह चीज पहनने के लिए मुझे मजबूर किया है। ननामी रोने लगती है। तोमे मुस्कुराता है और कहता है कि अगर तुम्हें मौका मिला कुरामा को देखने का, लगता है तुम्हारे पास कुछ और काम है ही नहीं। अगर तुम चाहो तो तुम शिरीन में जा सकती हो। ननामी रोने लगती है और तोमे को देखती है। तोमे मुस्कुरा रहा होता है। ननामी तोमे को देखकर मुस्कुराती है। ननामी की शक्ल देखकर तोमे चौंक जाता है। ननामी वहाँ से चले जाती है। कुरामा कहता है कि क्या तुम बाथरूम में रो रही थी और तुम कैसे इतनी क्यूट हो सकती हो। ननामी चौंक जाती है। कुरामा कहता है कि मुझे माफ कर दो जो भी मैंने तुमसे पहले कहा था। ननामी कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं रो रही थी। कुरामा कहता है कि मैं जानता हूँ अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो तुम मुझे माफ कर दो। कुरामा ननामी से कहता है कि मुझे हर दिन लोग स्कूल में घूरते थे और मुझे देखते थे, जिस वजह से मैं ऐसी बातें करता हूँ और फिर मैं तुमसे मिला तो मैंने अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। कुरामा कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और अगर तुम मुझसे नफरत भी करती हो तो कर सकती हो। ननामी गुस्सा होती है और कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं घूर रही थी। ननामी वहाँ से चले जाती है। कुरामा ननामी को देखता है। क्लास में ओनिकेरी और कोतत्सु ननामी को देखकर समझते हैं कि लेडी ननामी को मास्टर तोमे ने परेशान किया है। तोमे उनके पीछे ही होता है। तोमे उनसे कहता है कि रुको, मैंने उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ननामी को किसने रुलाया है। लंच में ननामी का फ्रेंड उसको परेशान कर रहा होता है क्योंकि ननामी अपना लंच नहीं लाई होती है और वह जानता है कि ननामी के पास मनी नहीं है। ननामी जैसे ही अपनी मनी को देखती है उसका फ्रेंड चौंक जाता है क्योंकि सभी को पता है कि ननामी के पास मनी नहीं है। ननामी इतना सारा मनी देखकर चौंक जाती है।